आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है? जो एवोल्यूशन की प्रोसेस ये चली और उसमें जो जो ट्रांसफॉर्म हुए हैं या फिर कुछ लोग अभी और होने वाले हैं, उनको पता कैसे चलेगा कि वो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं? ये देखिए, जनरली जो इंसानी दिमाग है वो इंटेंशन से सोचता है। जो भी सोचेगा वो किसी न किसी इंटेंशन से सोचता है। जो करता है, वो जो देखता है, जो सुनता है, वो सबके पीछे इंटेंशन होता है। ठीक है, ये इंसान की जिस लैंग्वेज में समझता है, जो दिमाग चलता है वो इंटेंशनली चलता है, लेकिन होता है सरफेस टेंशनली। ठीक है ना, इंटेंशन से कुछ नहीं होता, सरफेस टेंशन से होता है। और आपने बहुत कुछ सोचा होगा जीवन में करने के लिए, आपका बहुत कुछ इंटेंशन रहा होगा, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन हुआ वही जो सरफेस में टेंशन थी। सरफेस टेंशन, आज जो हमें जो चीज़ दिखती है उसका सरफेस टेंशन ही हम देख पाते हैं, उसका इंटेंशन नहीं देख पाते हैं। जब आप सरफेस टेंशन, मैं तो शब्द उच्चारण भी ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, कि सरफेस टेंशन की लैंग्वेज जब आप समझ जाएंगे और आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चलेंगी कि दुनिया में जो इस समय हो रहा है, लड़ाई झगड़े, ये सब बचकाने लगेंगे। मतलब जैसे छोटे बच्चे लड़ते हैं, और बहुत सारी जो सही शब्द उसको बोलें कि सम्माननीय मूर्खताएं, वो समझ में आने लगेंगी। इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, ब्लंडर रिस्पेक्टेड मिस्टेक आपको पता चलने लगेंगी कि ऐसे कौन से ब्लंडर मिस्टेक हैं जिनको हमने बहुत रिस्पेक्ट दे के रखा है। ये सारी चीज़ें आपको अपने आप पता चलेंगी, और सिचुएशन कैसी भी हो हैंडल करना आने लगेगा। और बहुत ज़्यादा अब सिर्फ ये सारी बातें तो आपको पता ही होंगी। इसके आगे की आप फील करिए कैसा, जैसा मैंने कहा वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो हम उस सरफेस टेंशन की लैंग्वेज को कैसे सीख सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। और बहुत कठिन नहीं है। जिसको सरफेस टेंशन की लैंग्वेज सीखना है वो मुझसे संपर्क कर सकता है, और उसके बाद आपको सब कुछ बदला हुआ नज़र आएगा। अगर आप मुस्लिम हैं और कुरान पढ़ते हैं तो आपको आयतें ऐसा नहीं लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि आप आयतों को देख रहे हैं। आयतें जो सोच के लिखी गई है, जिसने लिखा है उस आयतों को, वो आंखें आपको मिल जाएंगी। आप गीता पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप ही अर्जुन हैं और सवाल पूछ रहे हैं भगवान कृष्ण से। आप बाइबल पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि मतलब आपके अंदर जीसस क्राइस्ट का आगमन हो गया है। ठीक है ना, प्रभु यहोवा का राज कभी गया ही नहीं था, और सब बोल रहे थे कि प्रभु का राज आया है। भैया आएगा तो तभी ना जब जाएगा। यहोवा का राज्य हमेशा से था, है और रहेगा। आप रामायण पढ़ेंगे तो रामायण आपको पढ़ने में नहीं लगेगा कि आप पढ़ रहे हो, आप अपनी आँखों से ऐसा लगेगा कि रामायण आपके सामने राम जी, पूरा राम का जो आयण है, हम जिस आयण में रहते हैं, पूरा राम का आयण आपको समझ में आ जाएगा। और पूरा फिजिक्स और फिलॉसफी दोनों एक हो जाएंगे और दोनों एक समझ में आएंगे। क्योंकि दुनिया के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं तो जो हम पढ़ते हैं, समझते हैं, ये सब निकले हैं आपका भौतिक दर्शन और शुद्ध जो दर्शन होता है, दर्शन, फिजिक्स, और इंग्लिश में इसको फिलॉसफी बोलते हैं। सारे सब्जेक्ट्स इसी से निकले हैं, और आपको फिजिक्स और फिलॉसफी के ऊपर चढ़ के सोचना आने लगेगा। और धर्म और विज्ञान में कोई अंतर नहीं रहेगा। आप समझ नहीं पाएंगे कि ये धर्म है कि विज्ञान है, दोनों
सब एक दोनों एक सा लगेगा, कोई तर्क नहीं रहेगा अपने आप, क्योंकि 3 ही सब्जेक्ट्स हैं बेसिकली दुनिया में 3 सब्जेक्ट है। सबसे पहला है दर्शन, उसके बाद आता है विज्ञान और फिर आता है आखिरी में गणित। दर्शन उससे उत्पत्ति हुई, विज्ञान ने उसको परखा क्या काम का क्या नहीं है, और गणित ने उसको बांध दिया। ये होता आया है। अब सब जब एक हो जाएगा तो आपको खुद पता चलेगा, आप बहुत सारी रियलिटी जो मेरे कहने पे नहीं, आपको खुद फील होगी वो चीज़ें, आप खुद देखेंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ अब मैं ट्रांसफॉर्म हो रहा हूँ या हो चुका हूँ। और इस विषय में जो भी और गहरी जानकारी आपको चाहिए हो तो मैं आपके लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। अरे आज वो गुड फ्राइडे भी है और कल इतने अच्छे अच्छे बाबा अम्बेडकर की जयंती भी निकली और भगवान महावीर। हम जब कोई ऐसे इस तरीके के लोग आते हैं और उनको थोड़ा ध्यान से सुने, और अब यह सिस्टम ही चेंज हो गया। अब उस लैंग्वेज में आपको कोई कुछ बताएगा नहीं, अब कोई कुछ नहीं बताएगा, आप खुद समझ जाओगे सारी चीज़ें। अगर आप साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो चुका है, अगर नहीं हुआ है तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए मैं उतनी आपके लिए हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है ना? चलिए, धन्यवाद।